हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फॉरएवर प्रयास एजुकेशन चैनल में। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे समान नागरिक संहिता, जिसको कि संस्कृत में एक रूप नागरिक संहिता भी कहते हैं। आज की इस क्लास में हम एक रूप नागरिक संहिता या समान नागरिक संहिता के पक्ष और विपक्ष दोनों को देखेंगे और ये सब चीजें हम संस्कृत भाषा में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, चलिए अब शुरू करते हैं अपना आज का ये टॉपिक। एक रूप नागरिक संहितायां अवधारणा देशस्य सर्वेषां धर्माणां नागरिकाणां कृते व्यक्तिगत कायदानां एक रूप संहितायां बलं ददाति। सबसे पहले हम यहाँ एक रूप नागरिक संहिता क्या होती है उसके बारे में जान रहे हैं कि ये जो एक रूप नागरिक संहिता है, इसकी अवधारणा देशस्य देश के सर्वेषां सभी धर्माणां धर्मों में रहने वाले नागरिकानां नागरिकों के लिए व्यक्तिगत जो कायदे हैं, कानून हैं, उनको एक समान करने पर बलम ददाती, बल देती है। नागरिकानां व्यक्तिगत नियमेषु विवाह, उत्तराधिकार, तलाक, भरण पोषणम, बाल संरक्षणम इत्यादि पक्षा सन्ति। अब जो नागरिक होते हैं उनके व्यक्तिगत नियमों में क्या क्या आते हैं? विवाह है, उत्तराधिकार है, तलाक है, भरण पोषण, बाल संरक्षण इत्यादि पक्षा सन्ति, ये सारे पक्ष होते हैं। तथा च और भी एतादृशा बहवः पक्षा सन्ति, ऐसे ही बहुत सारे पक्ष होते हैं। इसी प्रकार से जैसे यहाँ ऊपर बताया कि विवाह, उत्तराधिकार, तलाक, इस प्रकार के बहुत सारे पक्ष होते हैं जो हमारे देश में प्रत्येक नागरिक के व्यक्तिगत नियमों के अंतर्गत आते हैं। भारत है एक देश अस्ति, भारत एक देश है, यत्र जहां पर प्रत्येक धर्म स्वकीयानां विशिष्टानां प्रावधानां नियमानां अनुसरणं करोति, कि एकमात्र ये भारत ही ऐसा देश है जहां पर प्रत्येक धर्म अपने विशिष्ट, उसके स्वयं के अपने विशिष्ट कुछ प्रावधान है, नियम है और वो उनका अनुसरण करता है। संप्रति भारतस्य व्यक्तिगत नियमा विविधा जटिला च सन्ति। आज के इस भारत में जो व्यक्तिगत नियम है वो विविध बहुत सारे हैं और वो जटिल भी हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे यहाँ इसके पक्ष और विपक्ष की। अभी हमने जाना कि एक समान या एक रूप नागरिक संहिता क्या होती है। अब हम बात करेंगे इसके पक्ष और विपक्ष की। सबसे पहले मैं यहाँ आपको इसके विपक्ष के बारे में बताऊंगी, क्योंकि जब कोई भी समस्या होती है तो पहले हम वो समस्या जानते हैं, फिर उसका समाधान करते हैं। तो हम इसका पहले विपक्ष जानेंगे कि ये जो संहिता है इसके बारे में विपक्ष का क्या कहना है। उसके बाद में हम इसके पक्ष में अपना पक्ष रखेंगे। आप किस पक्ष में हैं ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखिए, अब जो विपक्ष की बात करते हैं तो यहाँ कहते हैं कि एक रूप नागरिक संहिता विरोधी नाम स्वकीय तर्का सन्ति। जो एक रूप नागरिक संहिता है इसके जो विरोधी हैं वो अपने तर्क देते हैं या उनके तर्क हैं। क्या तर्क है उनके? यथा कथ्यते यत्, उन लोगों का कहना है कि यूसीसी इत्यस्य कार्यान्वयन नागरिकानां धार्मिक स्वतंत्रताया उल्लंघनम भविष्यति तथा च व्यक्तिगत कायदा आदिनां नानी प्रभावितानि भविष्यन्ति। क्या कहा उन्होंने कि ये जो यूसीसी है या एक रूप समान नागरिक संहिता है, ये अगर आ जाएगी, ये कार्यान्वयन हो जाएगी या ये लागू हो जाएगी, तो इसके लागू होने से नागरिकों की जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसका उल्लंघन होगा। और कहते हैं कि व्यक्तियों के जो कायदे हैं, कानून है, वो भी प्रभावित होंगे। ऐसा किसका मानना है? ऐसा विपक्ष का मानना है, जबकि ऐसा नहीं है। भारतीय संविधान से अनुच्छेद 25 कथयति यत् कस्यचित् व्यक्तिस्य स्वधर्मस्य आचरणस्य प्रचारस्य च स्वतंत्रता अस्ति। कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 है वो कहता है कि किसी भी व्यक्ति का स्वयं का जो अपना आचरण है या वो अपना प्रचार च स्वतंत्रता अस्ति, और उसका स्वयं की अपनी स्वतंत्रता अस्ति माने है कि किसी भी व्यक्ति का अपना स्वयं का धर्म, उस धर्म के अनुसार उसका आचरण या उस अपने धर्म का प्रचार करने की उसको स्वतंत्रता है। यूसीसी प्रवर्तने तस्य कार्यान्वयनम कठिनम भविष्यति इति कथ्यते। अब यूसीसी के आने से इनका कार्यान्वयन या इनका प्रभाव कठिनम भविष्यति, मुश्किल हो जाएगा, इति कथ्यते, ऐसा कहते हैं।
दक्षिणोत्तर राज्ययोः हिंदू समाजस्य अनेक परंपरासु विविधता वर्तते। कि जो दक्षिण है और उत्तर के जो राज्य हैं उनमें हिंदू समाज में भी अनेक परंपराएं ऐसी हैं जिनमें विविधता है। यथा जैसे उत्तर भारते बंधुजनयो विवाह न भवन्ति परंतु दक्षिण भारतस्य केषुचित् भागेषु शुभम मन्यते। कि उत्तर भारत में आपस में रिश्तेदारी में या बंधुओं में विवाह नहीं होता है, लेकिन दक्षिण भारत में इसको ऐसा करने को कुछ भागों में, दक्षिण भारत के कुछ भागों में इसको शुभ मानते हैं। संहितायां विरोधिनः दाव्यन्ति यत् सामाजिक सुधारस्य नामधेयेन केंद्र सर्वकारः अल्पसंख्याकानां उपरि बहुमत नियमान् कानूनान् च आरोपयितुं प्रयतते। यदि दृश्यते तर्हि केंद्रीय स्तरस्य एक रूपम नागरिक संहिताया निर्माणम कार्यान्वयन च सुलभम न भवति। अब उन्होंने कहा कि जो संहिता है इसका विरोध करने वालों का ये दावा है कि जो सामाजिक सुधार के नाम पर केंद्र जो सरकार है वो अल्पसंख्यकों के ऊपर जो बहुसंख्यक हैं उनके कानून या उनके नियम आरोपित कर रही है या थोप रही है। ऐसा कौन मानते हैं? इस संहिता का विरोध करने वाले ये मानते हैं कि केंद्र सरकार अल्पसंख्यकों के ऊपर बहुसंख्यकों के कानून थोप रही है। यदि दृश्यते तर्हि केंद्र स्तरस्य एक रूपम नागरिक संहिता निर्माणम कार्यान्वयम सुलभम न भवति। इस प्रकार से केंद्र सरकार के द्वारा ये एक रूप नागरिक संहिता जो निर्माण है उसका कार्यान्वयन करना सुलभम न भवति सही नहीं है या सरल नहीं है। भारतम सर्वेषां धर्माणां समानताया विविधतायां एकतायाः च देशः इति केवलं तर्कयित्वा बहवः जना एक रूप नागरिक संहितायाः विरोधम कुर्वन्ति। कि भारत के सभी धर्मों जो सर्वेषां धर्माणां समानताया, भारत के सभी धर्मों में समानता विविधता एकता और केवलम तर्कयित्वा, ये सब केवल कहते हैं कि तर्क हैं। बहवः जना बहुत सारे लोग एक रूप नागरिक संहिता का विरोध कुर्वन्ति करते हैं। कि भारत में सभी धर्मों में समानता हो जाएगी, एकता हो जाएगी, इस प्रकार के ये तर्क देने वाले बहुत से लोग इस एक रूप नागरिक संहिता का विरोध करते हैं। अत्र धार्मिक परंपरासु विविधता वर्तते, यहाँ पर धार्मिक परंपराओं में विविधता है। अतएव तेषां मतं यत् एक रूप नागरिक संहिता इत्यादिना कानूनेन एतां सामाजिक संरचनां दूषितं भविष्यति। अतः उनका मानना है कि ये जो एक रूप नागरिक संहिता है, इस प्रकार का अगर ये कानून समाज में लागू होता है तो ये सामाजिक संरचना को दूषित करेगा, ऐसा विपक्ष का मानना है। एक रूप नागरिक संहिता अस्य देशस्य आवश्यकता अस्ति। मेरा ऐसा मानना है कि ये जो एक रूप नागरिक संहिता है ये इस देश की आवश्यकता है। देशस्य, अब हम बात कर रहे हैं पक्ष की। देशस्य प्रत्येकस्य वर्गस्य धर्मस्य जातिश्च कृते केषुचित् विषयेषु सामान्य नियमानां विषये चर्चां करोति येन संपूर्णे समाजे एक रूपताम् आनिष्यति। अब यहाँ क्या कहा कि एक रूप जो नागरिक संहिता है वो इस देश की आवश्यकता है। देश का प्रत्येक वर्ग, चाहे वो कोई भी धर्म हो, जाति हो, कहते हैं कि किसी भी प्रकार के जो विषय हैं, कितने भी विषय हैं सामान्य और जो सामान्य नियम है उनके विषय में चर्चा करता है, ये जिससे संपूर्ण समाज में एक रूपता आएगी। पूरा जो समाज है उसमें एक रूपता आएगी, यानी कि विवाह की सभी समाजों में, सभी धर्मों में विवाह की एक सुनिश्चित उम्र होगी। जो संपत्ति से संबंधित हैं, जहां हमने पहले पढ़ा विवाह है, भरण पोषण है, संपत्ति है, ये सब के सब सभी धर्मों में इन सब चीजों पर एक समान कानून हो जाएंगे। बालिका नाम विवाहवयो वृद्धि भविष्यति येन ते विवाहात् पूर्वं स्नातक पदवीं प्राप्तुं शक्नुवन्ति। बालिकाओं की जो विवाह की उम्र है उसमें थोड़ी वृद्धि होगी, जिससे कि विवाह पूर्व वो अपनी स्नातक की पदवी प्राप्त कर सकेंगी। विवाह पंजीकरणम अनिवार्य भविष्यति, विवाह का पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। पंजीकरणम विना भवन्तः
कस्यापि सरकारी सुविधाया लाभम न प्राप्नुहि। कहते हैं कि अगर पंजीकरण नहीं करवाएंगे तो उसके बिना किसी भी प्रकार की सरकारी सुविधा का लाभ नहीं प्राप्त होगा। ग्राम स्तरस्यापि विवाह पंजीकरण से सुविधा भविष्यति। ग्राम स्तर के ऊपर भी विवाह पंजीकरण की सुविधा होगी, ऐसा इसमें होगा। सभी के लिए विवाह की एक उम्र हो जाएगी। ऐसा नहीं कि किसी भी पर्टिकुलर धर्म में विवाह के बारे में अलग अलग कानून है। पति पत्नियों तलाकस्य समानानि आधाराणि भविष्यन्ति। पति पत्नी के लिए तलाक के समान आधार होंगे। ऐसा नहीं कि पति के लिए तलाक के अलग आधार है और पत्नी के लिए अलग, ऐसा नहीं होगा। भर्तुः कृते ये तलाकस्य आधार प्रयोज्य भविष्यन्ति ते एव भार्याया अपि प्रयोज्य भविष्यन्ति। पति के लिए तलाक के जो मूलभूत आधार होंगे वो ही पत्नी के लिए भी होंगे। संप्रति भिन्न भिन्न व्यक्तिगत नियम अंतर्गतम पति पत्नियों तलाकस्य भिन्नानि आधाराणि निर्णीतानि भवन्ति। कि आज भिन्न भिन्न अलग अलग व्यक्तिगत नियमों के अंतर्गत पति पत्नी के तलाक के अलग अलग आधारों का निर्धारण किया गया है। जिस प्रकार से हमने देखा मुस्लिम समाज में पति के 3 बार तलाक 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 कहने से तलाक हो जाता है, जबकि पत्नी के ऐसा कहने से वो तलाक नहीं होता है। तो यहाँ मैं आपको इस एक उदाहरण देके समझा रही हूँ कि पति के लिए वही कानून वो अलग है और पत्नी के लिए अलग है। लेकिन अगर ये एक रूप नागरिक संहिता आती है तो ऐसा नहीं होगा। जो नियम पति के लिए होंगे वही नियम पत्नी के लिए भी होंगे। बहुपत्नीत्व प्रतिबंध भविष्यति। जो एक से ज्यादा विवाह करने की जो परंपरा है उसके ऊपर प्रतिबंध लग जाएगा। अर्थात यदि एक एव भार्या व पति व भवति तर्हि द्वितीय विवाह निषेध भविष्यति। अर्थात यदि एक पत्नी है या एक पति है तो उसके होते हुए दूसरा विवाह निषेध होगा। हमने देखा कि कई जगह बहुपत्नी या फिर कई जगह बहुपति प्रथा भी है। कई जगह एक पुरुष एक से ज्यादा स्त्रियों से विवाह करता है तो कई जगह एक स्त्री एक से ज्यादा पुरुषों से विवाह करती है। लेकिन अगर ये कानून आता है तो ऐसा नहीं होगा। सभी के लिए एक पति के लिए एक पत्नी ये नियम अनिवार्य हो जाएगा। दूसरा विवाह निषेध होगा। बालिका बालका नाम समान उत्तराधिकारम प्राप्नुहि। लड़की को और लड़के को समान उत्तराधिकार प्राप्त होंगे। अधुना आज के समय में यावत व्यक्तिगत नियमानुसारम बालकस्य भाग बालिकाया भागात अधिकम गच्छति। आज के समाज में जहां पर व्यक्तिगत नियमों के अनुसार बालक का भाग या लड़के का भाग लड़की के भाग से अधिक होता है। दत्तक ग्रहण से अधिकार है सर्वेभ्य दीयते। जो दत्तक ग्रहण अधिकार है, अडॉप्ट करने वाला अधिकार है, वो भी सभी को दिया जाएगा। मुस्लिम महिला भी बालकम दत्तक ग्रहण से अधिकारम प्राप्नुहि। मुस्लिम महिला भी बालक को अडॉप्ट कर सकेगी, ये उसको अधिकार प्राप्त हो जाएगा। बालका ना दत्तक ग्रहण से प्रक्रिया सुलभा भविष्यति। बच्चों को गोद लेने की जो प्रक्रिया है वो आसान हो जाएगी। हलाला इदत्यो प्रतिबंध भविष्यति। जो हलाला या इदती इस प्रकार की जो प्रथाएं हैं इन पर प्रतिबंध लग जाएगा। संबंधे जीवितुम घोषणा पत्रम आवश्यकम भविष्यति। कि जो जीवन का जो घोषणा पत्र है या जन्म प्रमाण पत्र है उसकी आवश्यकता होगी। एतत् स्वघोषणा एव भविष्यति यस्य वैधानिक स्वरूपम भविष्यति। यही एक घोषणा यही प्रमाण होगा इसको वैधानिक स्वरूप प्राप्त करने का। माता पितरौ सूचिता भविष्यन्ति। और माता पिता को इसकी सूचना देनी होगी। एक रूप नागरिक संहिता या उद्देश्यम देशे उपस्थितेनां सर्वेषां नागरिकानां व्यक्तिगत कानून एक रूपम करणीयम। एक रूप जो नागरिक संहिता है इसका उद्देश्य देश में उपस्थित सभी नागरिकों के व्यक्तिगत जो कानून है उनको एक समान करना है। यानी कि चाहे व्यक्ति किसी भी धर्म को, यहाँ किसी की भी
जो प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं या अपने जो धार्मिक रीति रिवाज है वो आहत नहीं होंगे। यहाँ सिर्फ और सिर्फ इनका कहना है कि व्यक्तिगत जो कानून है वो उनका आधार एक हो जाएगा, यानी कि विवाह की उम्र एक हो जाएगी, चाहे फिर वो विवाह आप हिंदू रीति से करें, मुस्लिम रीति से करें, क्रिश्चियन रीति से करें, उस चीज के लिए यहाँ कोई बात ही नहीं की गई है। इसीलिए इस एक रूप नागरिक संहिता का उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ आप समझे कि कहना क्या चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से यत धार्मिकम लैंगिकम जातिगतम व भेदभावम विना प्रयोज्य भविष्यति, कि ये जो कानून आएगा, ये एक रूप नागरिक जो संहिता है ये बात करती है किसकी, कि इसके अंतर्गत कोई भी धार्मिक, लैंगिक, जातिगत जो भेदभाव है उनको बिना प्रयोग किए ऐसी ये भविष्यति होगी। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये चीज, इसका पक्ष और विपक्ष आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने साथी स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और अगर आपको अपने किसी टॉपिक पर निबंध चाहिए या चर्चा चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के बता सकते हैं, मैं उसको पूरा करने का प्रयास करूंगी। थैंक यू दोस्तों।